उसने बस आदमी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और देखते ही देखते उसके पांचों अंदरूनी अंग चकनाचूर हो गए। क्योंकि वह कई वर्षों से गुप्त रूप से नौयन बालक कला का अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसके शरीर में अब कोई कमजोर बिंदु नहीं बचा था, बल्कि केवल विनाशकारी शक्ति ही शेष थी। उधर सुन यूहे अपने सैनिकों के साथ हुआतियन यी सराय को घेर लेता है ताकि भागे हुए फंग सिहाई और उसके साथी को पकड़ सके। और वह डोंगचांग का प्रमुख हिजड़ा अधिकारी था, जिसने पुरुषत्व खोने के बाद एकांत साधना की और इस रहस्यमयी विद्या में महारत हासिल कर ली। कहा जाता है कि इस कला की ऊर्जा अत्यंत ठंडी और निर्दयी होती है, क्योंकि जब वह किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो भीतर टकराकर फैलती है और अंगों को अस्त व्यस्त कर देती है, जिससे अंततः व्यक्ति भीतर से फटकर मर जाता है। इसी खतरनाक शक्ति का सामना करने के लिए जैसे ही सुन यूहे सराय में दाखिल हुआ, जेन जियान ने झूठा आत्मसमर्पण किया और गद्दारी का नाटक रचा ताकि उसका विश्वास जीता जा सके। उसने विनम्रता से उसे अपना धर्मपिता बनाने की बात कही, जबकि बाकी लोग उसे बेशर्म कहकर गालियां देने लगे और आपसी दुश्मनी का दिखावा करने लगे, क्योंकि वे झेन जियान को अवसर देना चाहते थे। वह डरने का अभिनय करता हुआ धीरे धीरे सुन यूहे के पीछे पहुंचा और जैसे ही दोनों पक्ष तलवारें खींचकर आमने सामने हुए, तभी उसने पीछे से उसके कमजोर स्थान पर वार कर दिया, जिससे सुन यूहे दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके दो खास आदमी तुरंत पलट गए और सफाई देने लगे कि वे मजबूरी में उसके साथ थे, क्योंकि वह उन्हें रोज बुरे काम करने पर मजबूर करता था, इसलिए अब